रोबोदीप के बातें सुनकर रोबोनिल रोबोदीप को बताता है कि ये तो रोबोटिकी के नियम के खिलाफ है। कोई रोबोट इंसान को कैसे हानि पहुंचा सकता है? ये तो साधु राम के पेट में लात मारना हुआ। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कोई भी रोबोट किसी भी इंसान का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे साधु राम को ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े से पैसे देकर उसको गांव भेजने के बात कर रहे हैं, परंतु ये सरासर गलत है। उतने पैसों में वो कितने दिन गुजारा कर सकता है ना। इसीलिए इसको रोबोनिल को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो बोलता है ये तो रोबोटिकी के नियम के खिलाफ है। उसके पेट में, साधु राम के पेट में लात मारने की बात हुई है। तो ऐसे उन्होंने कहा हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने रोबोदीप से कहा हमें कुछ करना पड़ेगा इस बात के लिए। उसके बाद रोबोनिल की बातें सुनकर रोबोदीप ने बताया यहाँ वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक एसिमोव के रोबोटिकी के नियम के खिलाफ है कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान के कारण बने, इंसान के नौकरी को खतरा पहुंचे, साथ साथ मानवीय जो नजरिया है, साथ साथ मानवीय नजरिए से भी ये बिल्कुल भी गलत बात है। इसके नियम के अनुसार कोई रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसके नौकरी को खतरा नहीं बन सकता। बिल्कुल गलत है। दोनों दोस्त तय करते हैं कि वे साधु राम के लिए कुछ करेंगे। उनके बीच कुछ गुप्त बातें हुई, फिर दोनों अपने अपने फालतू कुत्तों के साथ अपने अपने घर लौट गए। उन्होंने देखो यहाँ पे साधु राम के लिए कुछ करने के बारे में दोनों दोस्त मिलकर सोच रहे हैं, और क्या सोचते हैं वो हमें पता नहीं। उसके बाद वे लोग क्या किए, अपने अपने फालतू कुत्तों के साथ अपने अपने घर लौट गए। अगले रोज दोनों रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचे और पहुंचने के बाद मालिक रोबोजीत से मिले। मालिक का नाम यहाँ पे रोबोजीत है और सारी बातें विस्तार से समझाए। दोनों दोस्त मिलकर, यानी कि रोबोनिल रोबोदीप दोनों दोस्त मिलकर वहाँ पे जो रोबोजीत था मालिक, उसको जो भी बात है उसको विस्तार से समझाया। और सुनकर रोबोजीत ने कहा मगर मैं क्या करूं, मैं तो कंपनी के अनुबंध की शर्तों से बंधा हूँ। ये सब कंपनी के शर्त है, यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं ऑलरेडी तुमको वहाँ पे बेच चुका हूँ, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। ये सब कंपनी के अनुबंध है, उससे मैं बंधा हूँ, इसीलिए तोड़ने से मना कर देते हैं। जो अनुबंध हुआ होता है ना दोनों के बीच में, सक्सेना जी के बीच में, और यहाँ पे जो रोबोजीत है, रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफिस का मालिक, दोनों के बीच में एक अनुबंध हुआ होता है, उनको मैं इतनी जल्दी तोड़ नहीं सकता। ये कंपनी के नियम के खिलाफ है, ऐसे उन्होंने कहा और तोड़ने से मना भी किया और मदद करने से भी मना कर किया। उसके बाद रोबोनिल और रोबोदीप रोबोजीत को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसने नहीं माना क्योंकि उसे सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में चिंता थी, है ना। वो सिर्फ अपने जो बिजनेस है उसके बारे में सोच रहा था कि मैं इस अनुबंध को तोड़ नहीं सकता, मेरा कंपनी का क्या होगा ऐसे नियम को तोड़ने से, ऐसे कंपनी के बारे में सोचने लगा। उसके बाद रोबोनिल बहुत निराश हो जाता है। एक दिन धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा टाइप करने को दी। धीरज सक्सेना ने रोबोनिल को एक विज्ञान की कथा टाइप करने दी और इस कथा में एक घर में एक नौकर को जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। जो नौकर, यहाँ पे उस कहानी का नौकर जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, उसको निकालकर उसकी जगह एक रोबोट को उन्होंने रख लिया। और उसके बाद किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है क्योंकि मुझसे पहले एक आदमी यहाँ पे काम करता था, वो बीमार है, इसीलिए ये लोग मुझे आकर रखे हैं। वह रोबोटिकी संघ के
साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। जैसे ही उस रोबोट को पता चलता है कि मुझसे पहले एक आदमी काम करता था, उसको हटाकर निकाल कर मुझे यहाँ पर रखे हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, रोबोटिकी संघ जो होता है उसे संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ जो है रोबोट, जितने भी रोबोट हैं उन लोगों की हड़ताल की घोषणा कर देते हैं, यानी कि प्रोटेस्ट। अंत में उस नौकर को घर में फिर से रखने की फैसला हो जाती है। यहाँ पे देखिए वे लोग सारे रोबोट जो भी है वो लोग मिलकर यहाँ पे हड़ताल पर निकले, उसके बाद न्याय मिलता है उन लोगों को, यानी कि फिर से वो जो वहाँ पे पहले जो काम करता था नौकर, उसको वही जगह उसी घर में मिलता है।